नमस्कार साथियों, मैं अर्जुन आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है शिक्षा नीति 2020 से। अभी हाल ही में 29 जुलाई को हमारा जो है शिक्षा में बदलाव किया गया है। तो उसी को आज हम जानेंगे कि वो हमारा बदलाव क्या है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ें तो ये है कि हमारा जो मानव संसाधन मंत्रालय था, मानव संसाधन मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। मानव संसाधन मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। उसके अंतर्गत क्या जो है परिवर्तन किया गया है, आइए उसको हम देखते हैं। देखिए, अभी तक हमारा जो शिक्षा का जो पद्धति था वो था जो है 10+2। अभी तक जो था वो 10+2 के आधार पर पढ़ाया जाता था, लेकिन अब उसको तोड़ कर दिया गया है कि 5+3+3+4 पद्धति में। अब दोस्तों इसका मतलब क्या है, अब इसको देखते हैं। देखिए, जो ये हमारा है 5, ये मतलब प्रथम 5 वर्ष। ये प्रथम 5 वर्ष, ये पहले 5 वर्ष जो पढ़ाया जाएगा वो कितने से कितने वर्ष के बच्चों को पढ़ाया जाएगा, तो ये 3 वर्ष से पढ़ाया जाएगा। 3 वर्ष के बच्चों को स्टार्ट किया जाएगा और उस 3 वर्ष में आंगनबाड़ी में बच्चों को पढ़ाया जाएगा। कहाँ पे पढ़ाया जाएगा? आंगनबाड़ी में। और वहाँ पर 6 वर्ष तक, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 वर्ष तक पढ़ाया जाएगा। वहाँ पर आपको बच्चों को किताब नहीं पढ़ाया जाएगा। वहाँ पर खेल कूद पर मैक्सिमम फोकस किया जाएगा, खेल और कूद पर ही पढ़ाया जाएगा। उसके बाद जो 3 वर्ष, देखिए यहाँ पर तो ये हुआ जो है 3 वर्ष यहाँ हो गए, है ना। 3 वर्ष तो यहाँ पर हो गए। अब उसके बाद 6 वर्ष के बाद 6 से 7, 2 वर्ष वो, अब ये जो 2 वर्ष होगा वो कक्षा कितने में पहुंचेंगे? कक्षा 1 और 2। कक्षा 1 और 2 में क्या होगा वो देखिए, पहले 3 वर्ष आंगनबाड़ी में, फिर 2 वर्ष कक्षा 1 और 2। इसका मतलब कक्षा 1 में जाने के लिए अब पहले बच्चों को 3 वर्ष आंगनबाड़ी में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद ये पहुंचते हैं कक्षा 1 में, फिर 2 में। अब उसके बाद क्या है, फिर अगला ये 3 क्या है, अगला 3 वर्ष ये जो है, ये अगला 3 वर्ष कक्षा 3, 4, 5 को शिक्षा दिया जाएगा। ये जो 3 वर्ष, अगला 3 वर्ष आएगा उसमें कक्षा 3, 4, 5 के बच्चों को शिक्षा दिया जाएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर अगला ये 3 वर्ष, ये अगला जो 3 वर्ष आएगा इसी को मिडिल स्टेज भी कहते हैं। इस 3 वर्ष में कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों को शिक्षा दिया जाएगा। और उन कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों को कैसे शिक्षा दिया जाएगा? उनको जो बुक होगा वो बुक तो पढ़ाया ही जाएगा, उसके साथ में उनको स्थानीय व्यापार के बारे में बताया जाएगा। और अगर वो बच्चा जो है चाहता है उसकी स्किल डेवलपमेंट करने के लिए उसको कंप्यूटर भी सिखाया जा सकता है, जिसमें उसकी रुचि लगे। अगर उसकी रुचि व्यापार में है तो उसको व्यापार के बारे में बताया जाएगा। अगर उसका रुचि जो है कंप्यूटर में लगता है, या फिर पेंटिंग में लगता है, या फिर म्यूजिक में लगता है, या फिर डांस में लगता है, जिसमें भी लगेगा उसको उसी का जो है शिक्षा दिया जाएगा। और हाँ, सबसे खास बात तो ये है कि उसको प्रैक्टिकल रूप से शिक्षा दिया जाएगा। अगर वो व्यापार में जाना चाहता है तो उसको व्यापार के बारे में जो है उसको प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। प्रैक्टिकल के माध्यम से उसको गहन अध्ययन होता चला जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं कि ये अगला 4, देखिए दोस्त, ये जो पद्धति हुआ है ये देखिए 5, 3, 8, 8, 3, 11, 11, 4, 15 वर्षों का है। 15 वर्ष तक अभी भी चलता था। यहाँ पर सिर्फ जो है तो आंगनबाड़ी का जोड़ा नहीं जाता था। ये देखिए, यहाँ पर आंगनबाड़ी का जोड़ लिए हैं, यहाँ पर आंगनबाड़ी का नहीं जुड़ा है, नहीं तो ये भी 15 हो जाएगा। वही पद्धति सेम है, बस थोड़ा सा तोड़ दिया गया है। अब क्या करते हैं कि ये जो अंतिम 4 वर्ष है ये लास्ट स्टेज होता है। इस लास्ट स्टेज में 9, 10, 11, 12 को पढ़ाया जाएगा। 9, 10, 11, 12 को पढ़ाया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पर क्या होगा, किसी भी विषय पर गहरी सोच, मतलब उसका गहन डेवलपमेंट, उसका जो स्किल डेवलपमेंट जो होगा वो काफ़ी गहराई से होगा। और इसकी खास बात क्या है कि 11वीं में स्ट्रीम सिस्टम समाप्त हो जाएगा। ये स्ट्रीम सिस्टम का मतलब क्या है? स्ट्रीम सिस्टम का मतलब ये है कि अगर बच्चा 11वीं में जा रहा है तो वो अपने माता पिता भाई बहन से पूछता है कि मैं अब कौन सा सब्जेक्ट लूँ। तो यहाँ पर क्या होता है कि लोग बताते हैं कि साइंस लीजिए, आर्ट लीजिए। आर्ट तो जो है सबसे खराब होता है कि साइंस लीजिए, फिर ज़बरदस्ती उसको साइंस में पढ़ना पड़ता है। लेकिन अब वो सिस्टम समाप्त कर दिया गया है। 11वीं में
ये स्ट्रीम सिस्टम जो होता है ये इसको समाप्त करके इसमें ये कहा गया है कि अगर आप साइंस भी लिए हैं, अगर साइंस भी पढ़ रहे हैं और बच्चा चाहता है कि नहीं मैं हिस्ट्री पढूं, जियोग्राफी पढूं, कुछ भी पढूं, तो वो अपने मन मुताबिक अपना सब्जेक्ट वो चुन सकता है, वो अपने मन मुताबिक ही सब्जेक्ट पढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ। और हाँ, यहाँ पर ये खास बातें ये है कि खेल और संगीत यहाँ पर मुख्य कोर्स का हिस्सा बन चुका है। अभी तक क्या होता था कि उसको पार्ट टाइम किया जाता था, चाहे उसमें फेल हो चाहे पास हो, उसका कोई मतलब नहीं होता। लेकिन अब यहाँ पर ये मुख्य कोर्स का हिस्सा इसको बना दिया गया है। उसके बाद दोस्तों क्या देखिए, अब यहाँ पर तो यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको। फिर ये जो है परीक्षा पद्धति के बारे में समझ। पद्धति का मतलब ये है कि बच्चों की परीक्षाएं किस प्रकार से करवाई जाएगी। तो बच्चों की परीक्षाएं जो होंगी वो कक्षा 3 की होगी, कक्षा 5 की होगी, कक्षा 6 की होगी। उसके जो निचले हैं, जो निचली क्लास है उनकी परीक्षाएं नहीं होंगी। उनको क्या होगा, उनके स्किल के ऊपर उनके जो टेस्ट होंगी उस टेस्ट के अनुसार उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। और जो 10वीं और 12वीं की कक्षाएं हैं उसमें सेमेस्टर वाइज पढ़ाया जाएगा, उसमें सेमेस्टर वाइज परीक्षाएं होंगी और वहां पर वस्तुनिष्ठ और लिखित परीक्षाएं करवाई जाएंगी, वस्तुनिष्ठ और लिखित परीक्षाएं। तो ये तो हुआ 12वीं तक की। अब हायर एजुकेशन की बात करें तो हायर एजुकेशन की क्या होगी गुणवत्ता, अब इस पे हम जो है कुछ देखते हैं। देखिए हायर एजुकेशन में आपको जब प्रवेश लेना होगा, भाई आप 12वीं पास कर चुके हैं तो अब आपको हायर एजुकेशन का मतलब यूजी और पीजी। जब आप यूजी में जा रहे हैं, अब आप ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं तो उसको कैसे करेंगे, उसमें हम प्रवेश कैसे लेंगे। अभी तक क्या होता है कि सभी कॉलेज वाले डायरेक्ट एडमिशन लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब सभी कॉलेज, जितने भी विश्वविद्यालय, जितने भी महाविद्यालय हैं, सभी विद्यालयों को एक एंट्रेंस परीक्षा लेना पड़ेगा। और वो एंट्रेंस परीक्षा विद्यालय नहीं लेंगे, उसको हमारी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी लेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी परीक्षा करवाएगी, एंट्रेंस करवाएगी। उसमें अगर आप जिस मुताबिक अंक लाते हैं तो उस अंक को, इसका मतलब ये कैट का मतलब हुआ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। और ये एलिजिबिलिटी टेस्ट सभी जितने भी वर्ग अर्थात साइंस, कॉमर्स, आर्ट जितने भी बच्चे हैं सभी का जो एंट्रेंस होगा वो एक ही होगा। और उस अंक को जो 12वीं का अंक होगा उसमें ऐड करके तब उनको प्रवेश दिया जाएगा। जिसका जिस प्रकार से अंक होगा उसी प्रकार से उसको उसमें जो है प्रवेश दिया जाएगा कॉलेज में। और हाँ, और सबका एंट्रेंस समान होगा। और इस अब यहाँ पर एक नई पद्धति लागू की गई जो कि बहुत ही बेस्ट पद्धति है, उसको आपको देखना है। बहुत ही बेहतर पद्धति दिया गया है। क्या है, देखिए जो हमारा ग्रेजुएशन है, जो हमारा ये ग्रेजुएशन है, ये ग्रेजुएशन 4 पार्ट में इसको कर दिया गया है। ग्रेजुएशन को 4 भाग में तोड़ दिया गया है। कि अभी तक क्या होता था, देखिए कोई बच्चा जो है वो जब वो जैसे बीए कर रहा है तो बीए फर्स्ट ईयर में अगर पढ़ रहा है, बीए फर्स्ट ईयर अगर उसने छोड़ दिया, बीए फर्स्ट ईयर करके उसने छोड़ दिया तो उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलता था। अगर सेकेंड ईयर पढ़ चुका है और उसने फाइनल नहीं किया तो उसको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता था। वो कहीं पर नहीं दिखा सकता था कि मैंने ग्रेजुएशन किया है या फिर ग्रेजुएशन में इतने वर्ष ग्रेजुएशन किया है, कभी वो कहीं पर दिखा नहीं सकता। लेकिन अब की जो अब नया जो प्रणालियाँ हैं उसमें क्या किया गया है कि अगर आप फर्स्ट ईयर करते हैं तो फर्स्ट ईयर का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, सेकेंड ईयर किए हैं तो सेकेंड ईयर का, फाइनल किए हैं तो फाइनल का। वो किस प्रकार से दिया जाएगा ये देखते हैं। देखिए इस ग्रेजुएशन को 4 पार्टों में तोड़ दिया गया। अगर इसको क्या है, देखिए अपने मन मुताबिक जो है विषयों से ही आप ग्रेजुएशन करेंगे। अब वहां पर जब ग्रेजुएशन करेंगे तो कोई मैथ से कर रहा है, कोई साइंस से कर रहा है, कोई हिस्ट्री से कर रहा है, कोई जियोग्राफी से कर रहा है। तो अगर आप किसी एक से कर रहे हैं, अगर आप 1 वर्ष करके छोड़ दिए हैं, अगर फर्स्ट ईयर आप करके छोड़ दिए हैं तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। लेकिन आपने 2 वर्ष किया है और उसके बाद छोड़ दिया, आपने 2 वर्ष किया उसके बाद छोड़ दिया, तब आपको डिप्लोमा दिया जाएगा, आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और कहीं आपने 3 वर्ष कर लिया है तब आपको डिग्री दी जाएगी। जैसे आप अभी तक बीए करते थे तो बीए का जो है ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती थी,
तो डिग्री वो 3 साल पर डिग्री मिलती थी। उसी प्रकार आप किसी भी सब्जेक्ट से, कोई भी वो सब्जेक्ट हो, अगर उससे कर रहे हैं 3 वर्ष तब आपको डिग्री दी जाएगी। और आप अगर उसी सब्जेक्ट से 4 वर्ष तक कर लेते हैं, 4 वर्ष तक पढ़ाई कर लेते हैं, तब आपको बैचलर के साथ साथ रिसर्च भी दे दिया जाएगा, बैचलर डिग्री भी दे दिया जाएगा। और रिसर्च का मतलब ये हुआ कि आपके अंतिम चौथे वर्ष में आपको रिसर्च के बारे में बताया जाता है। जिस सब्जेक्ट से आप पढ़ते हैं उसमें आपको जो है रिसर्च करवाया जाएगा, तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाएगा। और हाँ, सबसे मेन बात जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या है कि आप अगर बीएड करना चाहते हैं, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, टीचर की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी और बेस्ट प्रावधान कर दिए गए हैं। वो कैसा है आइए देखते हैं। देखिए, अभी तक होता था डीएलएड कर लेते थे, ये सारे कुछ होते थे, लेकिन अब ये डीएलएड वगैरह सब खत्म हो गया दोस्तों। ये 2020 में तो लागू हो नहीं पाएगा, ये 2021 से जरूर लागू हो जाएगा। तो 2021 में क्या लागू होगा, ये इस डीएलएड को खत्म कर रहे हैं। जब डीएलएड को खत्म कर रहे हैं, सिर्फ बीएड होगा। और वो बीएड किस प्रकार से होगा, देखिए बीएड हमारा, अगर हम बीएड 12वीं से करना चाहते हैं, अगर हमने 12वीं कर लिया है और 12वीं के बाद हम बीएड करना चाहेंगे, तो वो हमारा 4 वर्ष का होगा। जो हमारा बीएड होगा वो हमारा 4 वर्ष का होगा। आप अगर बीएड यूजी कहने का मतलब ग्रेजुएशन के बाद करना चाहते हैं, 3 वर्ष आपने कर लिया है, 3 वर्ष के बाद अगर आप करना चाहते हैं तो आपको 2 वर्ष करना पड़ेगा। और कहीं आपने पीजी करने के बाद, कहने का मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन आप कर चुके हैं, एमए कर चुके हैं, कुछ भी कर चुके हैं, एमएससी कर चुके हैं, तब आप बीएड करना चाहते हैं, तो आपको 1 वर्ष का बीएड होगा, आपको 1 वर्ष का बीएड करना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, देख आपको कंफ्यूजन हो रही है कि जब हमारा जो यहीं से 4 पार्ट में बांट दिया गया है, तो ये पीजी क्या है, यूजी क्या है। दोस्तों, ये तो हमारे पुराने बच्चों को, पुराने साथियों के लिए है कि जो लोग पीजी कर चुके हैं, बीए कर चुके हैं, ग्रेजुएशन हो गया है, तो उनके लिए बीएड करना है। अगर उनको बीएड करना है तो उनके लिए ये 4 वर्ष, 2 वर्ष और 1 वर्ष का है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, बिल्कुल कंफर्म हो गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि हम जो ये यहाँ पर टीचर के लिए कुछ जो है प्रावधान किए गए हैं, वो टीचर के लिए कौन सी चीज़ें हैं प्रावधान की गई हैं, उसको भी सीखते हैं, जानते हैं, है ना। अब दोस्तों क्या है कि देखिए, अभी तक टीचर बनना भी बहुत आसान था, अभी तक टीचर बनना भी बहुत आसान था, लेकिन अब जो है काफ़ी क्रिटिकल हो गया है, उनके लिए भी बहुत समस्याएं आ रही हैं। वो समस्याएं क्या आ रही हैं, देखिए टीचर जो होते थे वो 3 प्रकार के होते थे। दोस्तों टीचर होते थे वो 3 प्रकार के होते थे। कौन कौन से होते थे, पीआरटी, टीआरटी, टीजीटी, पीजीटी। देखिए ये तो हुए प्राइमरी स्तर के, और ये हुए जूनियर स्तर के, और ये हुए जो प्रवक्ता होते थे, जो प्रोफेसर होते थे, वो जो है टीजीटी, पीजीटी से होते थे। अब दोस्तों ये 3 प्रकार के होते हैं। अब इनके बारे में क्या प्रावधान किया गया है ये देखते हैं। देखिए अब इनका जो है अलग अलग आयोग बनाया जाएगा। अब क्या किया जाएगा, इनका अलग अलग आयोग बनाया जाएगा। और देखिए जो अलग अलग आयोग बनाया जाएगा उसके तहत देखिए इनका जो है इंटरव्यू जो होगा वो नहीं होगा, लेकिन जो टीजीटी पीजीटी से होंगे उनका इंटरव्यू होगा, उनका इंटरव्यू होगा। अब दोस्तों सबसे जो मेन बात है इनके लिए वो क्या है, देखिए अगर जो है कोई टीचर बन गया तो उसके लिए क्या है कि हर 18 महीने पर, कितने महीने पर, 18 माह पे, प्रत्येक 18 माह पे टीचर को टेस्ट देना पड़ेगा। और उस टेस्ट में जो भी पास होता है वो अपना पढ़ाएगा, जो भी फेल होता है उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा, उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा। और हाँ, यहीं से प्रमोशन भी होगा, जो प्रमोशन होता है उसको भी इसी पद्धति से किया जाएगा। अगर आपके अंक अच्छे आ रहे हैं, वहीं पर अगर टेस्ट हो रहा है हर 18 महीने पे, और आप जो है टेस्ट में अच्छे मार्क लाते आ रहे हैं, तो आपका प्रमोशन भी होता चला जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए और दोस्तों के साथ खूब शेयर करिए, साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहेगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।